हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द राज फैमिली ब्लॉग। गाइस, मेरा नाम रमा है और मैं दिल्ली से हूँ। गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज है संडे और टाइम हो गए हैं 9:20। आज गाइस यहाँ का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है मॉर्निंग से ही, और अभी भी जो है फॉग है बहुत ज़्यादा। 9:20 हो गए हैं, इसलिए मैं भी थोड़ी सी देर हो गई थी। संडे का दिन था तो थोड़ी सी देर से ही हम सब उठे हैं और उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट करके मैं आई हूँ थोड़ा सा अपने बेटे की जो रूम की क्लीनिंग है वही करने के लिए। मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं बेटे की जो रैक है, ये बुक रैक है, ये थोड़ी सी जो है गंदी हो रही है, तो मैं इसे आज क्लीन करूँगी। जब तक मेड आती है तब तक मैं इसे क्लीन करूँगी और उसके बाद जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी दिन का जो भी लंच रहेगा। वो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। तो गाइस, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आपको आज दिल्ली का वेदर। और देखिए गाइस, यहाँ का बहुत ही गंदा वेदर हो रहा है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिखाती हूँ गाइस आपको मैं। अभी 9:30 है, मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा फॉग था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। ये देखिए गाइस, कुछ एक मेरे क्लोथ्स जो है वॉश हो गए हैं और कुछ अभी जो है मेरी मशीन चल रही है और मैं अभी वॉश कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ का जो फॉग है आज 9:20, आई थिंक 9:25 हो गए हैं और अभी भी इतना ज़्यादा फॉग है। और आज बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो वैसा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रही है आज यहाँ पे। और ये देखिए गाइस, कितना सारा फॉग है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। और ये है मेरी मशीन चल रही है, अभी मैं कपड़े डालूँगी। जा रही हूँ गाइस, बस आपको यहाँ का वेदर दिखाने के लिए मैं आई थी। मैं आ गई थी गाइस यहाँ पे कपड़े डालने। धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी, कपड़े मॉर्निंग में कुछ धुल गए थे, कुछ एक अभी धुले थे, तो डालने तो थे ही। क्योंकि कपड़े नहीं धो तो फिर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रोज़ ही मैं कपड़े धुलती हूँ, रोज़ ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े हो जाते हैं गाइस ज़्यादा और फिर मैं रख नहीं पाती हूँ। मॉर्निंग दिन के होते हैं, फिर नाइट सूट्स वगैरह होते हैं इनके सारे। तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी गाइस, मैं लगी थी डालने में का जितने भी सूख जाते हैं, ये सोच करके कि जितने भी सूख जाते हैं सूख जाएं, नहीं तो रात में फिर हीटर में सुखा लूँगी और थोड़ा सा इनका मॉइस्चर सा निकल जाएगा। अब देखिएगा, इस दिन तक धूप निकलती है तो सूख जाएंगे, वरना नहीं तो रात में मुझे डालने पड़ेंगे उस पर। और सांची भी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मैंने उसे अंदर भेज दिया था। और इसके बाद गाइज़ मैं गई थी बेटे के रूम में डायरेक्टली, कहीं भी और कोई दूसरा काम नहीं किया मैंने कपड़े डालने के बाद, क्योंकि आ जाती है मेड। मैं सोच रही थी कि उसके आने से पहले आज मेरा ये काम हो जाए, नहीं तो फिर से मुझे यहाँ पे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। उसके जाने के बाद जब मैं करती हूँ गाइज़ ये सब काम, तो मुझे वापस से झाड़ू पोछा करना पड़ता है उस रूम में, टाइम फिर से डबल लग जाता है। मैं सोच रही थी इसके आने से पहले मेरा सारा काम हो जाए। गाइज़, ये जो इसकी बुक रैक है ये वाइट कलर की है, तो थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो जाती है और मैंने दिवाली में ही इसे क्लीन किया था। वैसे तो मैं इसको रीऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, इसकी बुक्स निकाल के वापस लगाती रहती हूँ, थोड़ी बहुत डस्टिंग करती हूँ, लेकिन गाइज़ वाइट कलर की है तो थोड़ा सा इसमें जो होता है ये मैल सा चिपक जाता है। इसको मुझे विम लिक्विड लेकर के स्पंज के साथ मैं इसको प्रॉपर मांजती हूँ, उसके बाद इसको कपड़े से साफ़ करती हूँ। तो वही मैं क्लीन कर रही थी और इसी के साथ में इसकी बुक्स भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, नोटबुक्स भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो इसको मैं प्रॉपर क्लीन करूँगी गाइज़। और साथ में ये सांची है, ये मेरे साथ ही रहती है, जहाँ मैं काम करूँगी उसे वहीं आना है और कभी कुछ उठा के फेंकती है, कभी कुछ उठा के रखती है गाइज़। जो काम होता है उसका जो प्रोग्रेस होता है वो कम हो जाता है जब सांची साथ में रहती है, तो मेरा टाइम डबल लग जाता है। इसे भी, इसके साथ भी बात करनी होती है और इसे भी इसके साथ मैनेज करते हुए ही मुझे काम करना होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे काम रोज़ करती हूँ, ताकि एक दिन पूरे दिन मुझे ना लगना पड़े और कहीं ज़्यादा गंदगी ना दिखे, तो फिर अच्छा लगता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, यहाँ पे ऐसे लग रहा था बहुत दिन हो गए हैं और इसमें गंदगी आ गई है, तो मैंने सोचा आज मैं इसी को क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइस, इसको क्लीन करके मैं ऊपर रखे, इसमें सारी जो बुक्स है इसकी नोटबुक्स हैं और बुक्स है, बुक्स तो मैं इसमें नहीं रखती हूँ, इसकी नोटबुक्स रहती हैं और इसकी जो वो कुछ एक किताबें पढ़ता है अपनी, एक्स्ट्रा जो बुक्स रहती हैं इसकी कुछ पढ़ता है, वही इसकी बुक्स यहाँ पे रहती हैं। और दो ये जो इसकी स्टेशनरी के मैंने जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा
डिब्बे वगैरह आते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो, प्लास्टिक के डिब्बे जो रहते हैं थोड़े से सॉलिड रहते हैं, तो वो डिब्बे मैं रख देती हूँ इसकी स्टेशनरी के लिए। ऑर्गेनाइज़ रहती है, यहाँ वहाँ नहीं फैली रहती है स्टेशनरी जो रहती है इसकी। तो इन सब डिब्बों में डाल के रख देती हूँ। जो यूज़ की होती है वो यहाँ पे रख देती हूँ गाइज़, जो यूज़ की नहीं होती है उनको मैं कहीं और रख देती हूँ या नीचे रख देती हूँ यहीं पे। तो यही सब मैं यहाँ पे इसको सही करूँगी गाइज़। और इसके बाद नीचे वाला जो सेक्शन रहेगा इसका, जिसमें कि है इसकी स्टेशनरी के बहुत सारे डिब्बे, जिसमें कि बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें गाइज़, बच्चों को मुझे समझ में नहीं आता है। स्टेशनरी से इनका मन ही नहीं भरता है। जब भी कहो, जब भी कुछ भी मार्केट में जाओ या फिर कुछ भी, हमें पेन दिला दो, हमें पेंसिल दिला दो, हमें कलर्स दिला दो, हमें ब्रश पेन दिला दो, बस इनका यही रहता है। घर पे ला करके वो फिर एक डिब्बे में पैक हो करके रह जाते हैं। 2 दिन यूज़ करेंगे गाइज़, तीसरे दिन फिर साइड कर देते हैं उन्हें। अब मैंने इसे दिलाना ही छोड़ दिया है। मैं इससे कह दिया कि बेटा पहले जो है उसे यूज़ करो, और जब वो फिनिश हो जाएंगे तो कह देना, तो हम दिला देंगे आपको। नहीं तो गाइज़ बस इनकी डिमांड ही पूरी नहीं होती है स्टेशनरी के लिए। यहाँ पे इसकी जो बुक वाला था, यहाँ पे जो मैंने इस वाले ड्रॉअर में इसकी बुक्स रखी हैं और पेंसिल्स के जो इसके पूरे पूरे डिब्बे हैं वो रखे हैं यहाँ पे। तो उसी को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और पता नहीं गाइज़ क्या क्या ला करके बच्चे डाल देते हैं इसमें, कभी वो समझ में नहीं आता है, वैसे ही फालतू की कागज़ वागज़ सब भर देता है इसमें। तो वही मैं अलग कर रही थी यहाँ पे। और मैंने इससे भी कहा था, इसे भी मैंने भेजा था एक बार कि जाओ बेटा, जो आपकी काम की चीज़ है उसको साइड करो और जो काम की नहीं है उसे अलग करो, तो मैं फेंक दूँगी। थोड़ा बहुत इसने किया, फिर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे खुद से ही करना पड़ा। तो बच्चे चले गए थे पापा के साथ गाइज़, और मेड भी आ चुकी थी। वो अपना काम कर रही है साइड में, और मैं यहाँ पे अपने काम में लगी थी कि अपना काम जल्दी से फिनिश करूँ। जब तक वो किचन करेगी, बालकनी करेगी और बाहर जीनों वाला एरिया करेगी, तब तक मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर लूँगी। इसी सब में मैं लगी हुई थी। तो गाइज़ अब मैं इसके नीचे वाला सेक्शन भी क्लीन करूँगी, जो नीचे जहाँ मैंने स्टेशनरी रखी है उसको भी क्लीन करके फिर मैं यहाँ का काम फाइनल करके गाइज़ जाऊँगी दूसरा काम करने। और इतना सारा समझ में नहीं आता गाइज़, बच्चे इतना सारा फैला देते हैं और सारी चीज़ें एक जगह पे एक दिन मैनेज करो, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वही हाल कर देते हैं। एक सामान निकालेंगे उसको यहाँ फेंक देंगे, दूसरा निकालेंगे उसको वहाँ फेंक देंगे, यहाँ का सामान वहाँ रख देते हैं। और प्रॉपर गाइज़ हर रोज़ हमें भी टाइम नहीं होता है कि रोज़ रोज़ इनके ड्रॉर्स को या फिर हर सेक्शन को खोल के हम चेक करें और देखिए सामान कहाँ रखा है। जब 3-4 दिन के बाद देखती हूँ तो गाइज़ बस वो पूरा मैस हो रखा होता है फिर से उसको शुरू करो। तो यही है गाइज़, बच्चों के साथ में घर को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइज़। एक कोने से, एक साइड से हम, एक ड्रॉर से मैं क्लीन करते हुए निकलती हूँ, दूसरी साइड से फिर से वही बच्चे वही हाल कर देते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो बढ़ जाती है, लेकिन अच्छा लगता है गाइज़ अगर हमारा घर मैनेज रहे, हर एक ड्रॉर, हर एक सेक्शन अगर मैनेज रहे तो अच्छा लगता है गाइज़। मैंने किचन करी थी 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले से मैं किचन में लगी थी। अब इधर लगी हूँ तो किचन फिर से हो जाता है, किचन का फिर से करना पड़ेगा। तो यही है गाइज़, पूरा दिन हमारा इसी में जाता है, कभी कहीं क्लीन करो, कभी कहीं क्लीन करो, यहाँ वहाँ। मेरा मानना है कि कहीं और। गाइस ये हो गया है मेरे बेटे का रूम, और मैंने ये सेक्शन भी इसका सही कर दिया है। ये ड्रॉर्स भी इसके मैंने ठीक कर दिए हैं, जो भी इसमें था एक्स्ट्रा सामान वो फेंक दिया है और उसको सेट मैनेज करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पे भी इसकी जो स्टेशनरी के बॉक्सेस हैं वो मैंने सारे रीअरेंज कर दिए हैं। थोड़ा कुछ फैला हुआ था तो मैंने सब कुछ इसका रूम सेट कर दिया गाइस। मैं जा रही हूँ किचन। हेलो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे जाना है बच्चों को लेकर के मार्केट। पूरा घर मैंने सेट कर रखा है गाइस। 3:30 हो गए हैं इवनिंग के, और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। इनका थोड़े से वुलन्स वगैरह कुछ कपड़े लेने थे इनके लिए, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं गाइस मार्केट। ये है मेरा लुक, और ये है सांची। आ जाओ बेटा, ये है सांची, इधर आ, मेरे पास आओ, यहाँ पे आओ। और ये हो गई है सांची रेडी, और आरिफ भी आ जाओ। ये हो गया आरिफ भी रेडी। हम सब जा रहे हैं मार्केट। और कहाँ जा रहे हैं? बोलो कहाँ जा रहे हो आप? मॉल जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? मॉल शॉपिंग करने। शॉपिंग करने जा रहे हो? क्या शॉपिंग करोगे? क्या टॉय भी मिलेगा? हाँ, टॉय नहीं मिलेगा। टॉय लेने का मन कर रहा है। क्या मन कर रहा है? टॉय लेने का। अच्छा यहाँ बैठ के बात करो। कौन सा टॉय लेने का मन कर रहा है आपका? बताओ कौन सा टॉय लेना है? कौन सा? बैग मिरर। वो क्या होता है? वो बैग मिरर। बैग मिरर? बैग। ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर से क्या करोगी?
और तो खेलने का मन कर रहा है। हाँ चलो फिर चले अभी। हाँ। चलो गाइज अभी हम निकलते हैं मार्केट के लिए और अलमीरा बंद कर देती हूँ। और गाइज ये मैंने पूरा घर सेट कर लिया है, इसमें अलमीरा बंद करती हुई और अपना अपना पर्स उठा लूँगी और गाइज निकलते हैं मार्केट के से आने के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ और देखती हूँ गाइज क्या कुछ परचेज़ करके लाती हूँ, वो सब भी आपसे के साथ शेयर करूँगी। अभी गाइज निकलती हूँ लाइट्स को ऑफ करते हुए और पूरा घर मैंने सेट कर रखा है ऑलमोस्ट, कुछ भी ऐसा फैला नहीं है जो आके मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलते। साची आपका पर्स बेटा, ये लो पर्स लो आपका। साची निकल गई है बाहर, लाइट्स में ऑफ कर लेती हूँ सारी। एक लाइट ऑन छोड़ देती हूँ। गाइस ये वीडियो है ओसवाल के अंदर की और सांची इसके पापा बिलिंग करवा रहे थे मेरे हस्बैंड, तो सांची इसको लेकर के ट्रॉली को लेकर के यहाँ वहाँ बस दौड़ लगा रही थी, सबके बीच में घुस रही थी। तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली थी। बस गाइस ये सबके बीच में घुसे जा रही थी और ट्रॉली लेके दौड़ लगा रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए मैंने आरिफ को साइड में करवा दिया था। देखिए गाइस कैसे भागती रहती है, हमें हर टाइम इसके पीछे भागना पड़ता है और डर लगता है कहीं से चोट ना लग जाए। और कुछ भी देखेगी गाइस ये भागती रहती है, ऐसे ही भगाती है हमें। और ये था गाइज फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे थे हम लोग और सांची यहाँ पे भी मस्ती इसकी शुरू हो गई थी। इसके पापा मैक्स की जो थी बिलिंग करवा रहे थे और ये इसने यहाँ पे दौड़ना, यहाँ पे भी भागना शुरू कर दिया था। पीछे जा रही थी बैक और आगे आ रही थी दौड़ करके मेरे पास। सब लोग इसको यहाँ वहाँ से देख रहे थे लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए बस इसे दौड़ लगानी है, भागना है, कहीं जाके छुपना है। गाइज अगर मॉल के अंदर जाते हैं तो कपड़ों के पीछे छुप जाती है और हमें इसे ढूंढना पड़ता है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है गाइज इसके साथ कुछ भी शॉपिंग करने की, कुछ भी करने की। क्या कर रहे हो? क्या है ये? फलाफल। ये फलाफल होता है? क्या बोलते हैं इसको? टेस्टी है? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ इधर देखो, अच्छा लग रहा है। टिश्यू ले लो, माउथ साफ करो। अब मैं पापा साफ करते हैं। पापा साफ कर देंगे? हैंडो नहीं चाटना है, गंदी बात। और आप क्या खा रहे हो भाई? आरिफ क्या है? आप हेलो गाइस, अब ये भी आई हूँ गाइस मार्केट से, थोड़ा सा किचन का काम करके। अभी 8:30 में यहाँ बैठी हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए। मैं गई थी मार्केट बच्चों के विंटर्स के जो थे क्लोथ्स लेने के लिए, थोड़े बहुत ही लेने थे, टाइम तो काफ़ी लग गया लेकिन थोड़े बहुत क्लोथ लेके आई हूँ इनके लिए। सांची क्या लाई हूँ अपने लिए? कुछ सांची के। और मैं दिखाती हूँ गाइस, मैं ओसवाल गई थी, ये मैंने ओसवाल की लेके आई हूँ। ओसवाल ये मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। ये है सांची की, अच्छी थी गाइस ये और वॉर्म भी है, काफ़ी वॉर्म है, तो ये लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं, ये भी 50% ओसवाल में जो थी, जितने भी वुलन्स थे पूरे वुलन्स में 50% की सेल थी। इसकी प्राइस थी 3200 और ये मिली है मुझे 1600 में। तो ये अच्छी है गाइस, ये भी मुझे अच्छी लगी, सुंदर लगी। कार्डिगन है सूट पे पहनने के लिए, ये कार्डिगन है, अच्छी कार्डिगन थी। तो एक मैं ये कार्डिगन लेके आई हूँ अपने लिए। और दिखाना बेटा, ये लेके आई हूँ लोअर, ये मैं बेटे के लिए लेके आई हूँ, वॉर्म है। उसके पास घर में पहनने के लिए लोअर जो नहीं थे, ख़राब हो रहे थे और कुछ एक जो लोअर थे उसके वो उसको छोटे हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जाती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के। वैसे टाइम नहीं हो पाता है घर से निकलने का, तो मैं इसीलिए गाइस आज चली गई थी लेने के लिए इनका। ये एक लेके आई थी, ये भी आई थिंक यही 400 के अप्रॉक्स था। अच्छा है गाइस, जब वॉश करने के बाद पता चलेगा क्वालिटी की। वैसे तो ओसवाल की मैं पहले भी अच्छी रहती है और क्वालिटी अच्छी रहती है ओसवाल की या मोंटे कार्लो की, अच्छी रहती है, तो इसीलिए मैं गई थी।
लेने के लिए। ये लिया मैंने बेटे के लिए। और ये है सांची के लोअर, देखिए गाइस, ये है सांची के लोअर। ये भी अप्रॉक्स 450 का एक लोअर मिला है। अच्छे है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये है दूसरा लोअर, दोनों का प्राइस सेम था 450। और ये देखिए गाइस, ये है। अभी आप कहीं के भी ओसवाल में जाइएगा, ओसवाल में क्या है 50% की सेल लगी हुई है, कहीं पे भी किसी भी शहर में, क्योंकि ओसवाल का सेम ही रहता है। और अगर आप ओसवाल के किसी भी आउटलेट पे जाएंगे, वहाँ आपको 50% की सेल मिलेगी, बहुत अच्छी। और वहाँ की क्वालिटी भी रहती है, जिस हिसाब से हम प्राइस पे करते हैं उस हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ओसवाल की ये एक हुडी लाई थी, ये अप्रॉक्स 800 या 850 ऐसी कुछ मिली थी गाइस, 800 की थी या 900 की थी। ये हुडी लाई थी बेटे के लिए। तो अगर हमारे, इसीलिए मैं अर्जेंट में गई थी, इतना टाइम भी नहीं था गाइस मुझे मैं मार्केट में घूमूं। तो एक ही जगह से मैंने सारे जो भी इनके क्लोथ्स थे वो सारे मैंने एक ही जगह से उठा लिए। सब कुछ मैं ओसवाल से ही लेके आई हूँ, और मैं कहीं यहाँ वहाँ कहीं नहीं गई हूँ। और ये एक ये थी गाइस, ये इनकी दोनों ब्रदर सिस्टर ने एक एक ये जो थी स्कार्फ, इन्होंने दोनों ने एक एक स्कार्फ लिया है। ये अच्छी लग रही है, दिखाना बेटू, अच्छी लग रही है स्कार्फ। ये देखो कैसी लग रही बेटा, अच्छी लग रही है। और ये लिए हैं, और ये है बेटे का स्कार्फ। मैं कह रही थी बेटा आप मत लो, आप क्यों लोगे, तो कह रहा ये ले रही है तो मैं भी लूँगा, सांची ले रही है तो मैं भी लूँगा। थोड़ी सी लो हो रही हूँ गाइस, इसलिए साउंड ऐसा साउंड निकल रही है, क्योंकि बाहर जाती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। सांची जो है बहुत ज़्यादा अभी हेयर टाई नहीं करे हैं, और सांची भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है गाइस। और ये एक जीन्स है, ये मैंने अपने लिए लाई है, ये मैक्स की है, आई थिंक 1300 1400 अप्रॉक्स है। मेरी जीन्स जो है ब्लैक वो ख़राब हो रही थी, तो एक ये मैंने अपने लिए लाई है गाइस, 1300 1400 आई थिंक कितने की ही ये मुझे मिली थी। तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ। देना बेटा वो क्या है, एक ये है मेरे बेटे का लोअर, ये है गाइस। एक और ये भी 400 अप्रॉक्स 400 ही ये मुझे मिली थी। ये है गाइस एक सांची की प्यारी सी स्वेट शर्ट, ये भी ठीक है गाइस, सुंदर है, वॉर्म भी है। तो ये मोंटे उसकी है, ओसवाल की है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है गाइस, इनकी अच्छी रहती है क्वालिटी। वैसे तो मैं मंगवा लेती ऑनलाइन भी, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन अभी कोई भी चीज़ मंगवाऊँ। और ऑनलाइन का ये रहता है गाइस, क्वालिटी का पता नहीं रहता है कि कैसी क्वालिटी मिलने वाली है हमें, कभी अच्छी भी मिल जाती है, कभी ख़राब भी मिलते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको मंगवाऊँ, उसके बाद क्वालिटी चेक करूँ और फिर उसके बाद उनको रिप्लेस करूँ या फिर रिफ़ंड करूँ। तो मैंने सोचा मार्केट से ही जा कर के लेकर के आ जाती हूँ, हाथ के हाथ चेक भी हो जाते हैं और साइज़ का भी पता चल जाता है, बच्चों का साइज़ का भी इशू रहता है। तो इसलिए गाइज मैं मार्केट ही चली गई थी आज कि साइज़ का भी इशू नहीं रहेगा और मेरा सामान भी आ जाएगा। तो लेकर